वेलकम बैक जनाब और खुशामदीद, गुड मॉर्निंग। हम बात कर रहे थे इससे पहले नाश्ते के हवाले से कि नाश्ता इंसानी सेहत के लिए कितना जरूरी है। तो माहिर ग़िज़ायात का कहना था कि नाश्ता तो इंसानी सेहत के लिए इंतहाई जरूरी है ही, लेकिन इसके साथ साथ फिटनेस और एक्सरसाइज भी इंतहाई जरूरी है। जनाब, फिटनेस की बात हो तो सेल्फ डिफेंस की, तो हमारे जहन में सबसे पहले फिजिकल एजुकेशन या मिक्स्ड मार्शल आर्ट का ख्याल आता है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मिक्स्ड मार्शल आर्ट का रुझान बड़ी तेजी के साथ बढ़ा है और इस हवाले से शहर लाहौर में भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट का मेला भी सज गया है और पाकिस्तान मोए थाई फेडरेशन के ज़ेर एहतमाम मोए थाई लीग में मिक्स्ड मार्शल आर्ट के मुकाबले जारी हैं और पाकिस्तान की पहली मोए थाई लीग में मुल्क भर से 50 से ज्यादा मर्द और ख़वातीन ने अपनी महारत के जौहर दिखाए हैं। मुकाबलों में मर्द और ख़वातीन खिलाड़ियों की जानिब से अपनी ताकत का खूब मुजाहिरा किया गया है। 35 किलोग्राम से लेकर 90 किलोग्राम तक मुख्तलिफ कैटेगरीज में फाइट हुई और अगर हम इन मुकाबलों की बात करें तो खवातीन के मुकाबलों में अरबाब जमील ने और मरियम काशिफ को शिकस्त दी है और 35 किलोग्राम में मोइज जिशान ने मोहम्मद रोहान और 50 किलोग्राम की फाइट में इब्राहिम ने हसनात और 70 किलोग्राम में हसनात ने मुजाहिद को नॉकआउट किया है। और जनाब, आपको पता है कि आज हमारे पास कौन से गेस्ट हैं? जी, तो हमारे आज के गेस्ट हैं अरबाब जमील, जिन्होंने मिक्स्ड मार्शल आर्ट के मुकाबले जीते हैं और उनके साथ मौजूद हैं आमना इशफाक। और आमना भी मिक्स्ड मार्शल आर्ट की बहुत ही जबरदस्त खिलाड़ी हैं और दोनों ही कई गोल्ड मेडल्स भी जीत चुकी हैं। और इनसे जानते हैं कि मिक्स्ड मार्शल आर्ट होता क्या है और ये कितना जरूरी है। तो जनाब, आज के हमारे जो गेस्ट हैं, आमना बहुत शुक्रिया आपका, अरबाब आपका भी बहुत शुक्रिया, वेलकम टू जागो लाहौर। तो क्या कहेंगी आप, मिक्स्ड मार्शल आर्ट है क्या? मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स इसमें बॉक्सिंग भी आ जाती है, इसमें किक बॉक्सिंग, मुay थाई, और मुay थाई इज़ द ट्रेडिशनल गेम ऑफ थाईलैंड और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है सेल्फ डिफेंस, जो कि लड़कियों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लड़कियों के लिए। अरबाब, आपने भी जीता है ये जो लीग थी, तो कैसा रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? एक हमारे यहाँ पे जैसी सोसाइटी है उसके लिए तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। एग्जैक्टली। उसके बाद जैसे कि हमारे मोथा जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसमें विन भी किया और जो भी हमारा परसों हुई है उसमें भी विन किया मैंने। तो ये जो सारा था मुझे मज़ा आया उसमें। एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब जीत कर? और प्रैक्टिस इससे पहले की? जी, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की थी इससे पहले। हमारे जिम में जो है वन जैब MMA, उन्होंने बहुत ज़्यादा हमें प्रैक्टिस करवाई थी इस फाइट के लिए कि हम ये विन कर सके और लाहौर ही फर्स्ट नंबर पे आए। आमना, आपने भी मुकाबलों में हिस्सा लिया? जी, 5 गोल्ड मेडल्स इन 1। अच्छा, माशाल्लाह, 5 गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। आपने भी 6 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। तो बहनें हैं, दोस्तें हैं, क्या हैं? फ्रेंड्स हैं। कब से हैं लोग? ग्रेड 9 से। ग्रेड 9 से, और तब से फिर पढ़ाई भी साथ शुरू की। और इसमें किसका इंटरेस्ट था ज्यादा, कौन किसको लेकर आया? रुबाब मेरी फ्रेंड है, इनसे इन्होंने मुझे रेफर किया था। अच्छा, अरबाब, कितनी देर होगी आपको ये करते हुए? मुझे 1.5 साल हो गए। 1.5 साल हो गया, ठीक है। जब मैंने ज्वाइन किया था तो उससे पहले मतलब मेरा भाई इस चीज़ में MMA फाइटर थे, तो उनको देख के मुझे बहुत इंटरेस्ट हुआ था। वो बहुत ज़्यादा फाइट्स विन करते थे, अपने स्टेटस वगैरह पे लगाते थे, तो उसमें मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो वो उन्होंने देखा कि इसको इंटरेस्ट है तो उन्होंने मुझे भी इस फील्ड में ले गया। मतलब आपको शौक था और इसलिए आप आए? आपको शौक था हमना? मुझे शौक नहीं था एज सच, लेकिन रुबाब ने इंस्पायर हो गई रुबाब से और आपने कहा कि मैं भी चली जाती हूँ। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? मज़ा आया जब इसमें आई और आपको पता चला कि अच्छा मैं ये कर सकती हूँ? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा। और हमारे कोच अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। फैमिली बहुत सपोर्टिव है, तो बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होती है, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है, ऐसे ये सपोर्टिव होना चाहिए। आपकी फैमिली, आपके इर्द गिर्द आपके जो फ्रेंड्स हैं, उनको आपको सपोर्ट करना चाहिए। आप बेशक कुछ भी कर लो, छोटा काम हो बड़ा काम हो, सपोर्ट लाजमी करनी चाहिए। ये नहीं देखना चाहिए कि अगला क्या कर रहा है, डिमोटिवेट मत करें। आमना, आपने बताया कि आपको 5 गोल्ड मेडल मिले हैं और अरबाब आपको 6 गोल्ड मेडल मिले हैं। तो पहला गोल्ड मेडल कब मिला था? पहला गोल्ड मेडल जब मैंने फर्स्ट फाइट की थी 3 मंथ के बाद। अच्छा, 3 मंथ के बाद मैंने फर्स्ट फाइट की थी, तब मुझे मिला था। मेरे घर वालों में मेरा सिर्फ 2 मतलब मेरे भाई और मेरे फादर मुझे सपोर्ट कर रहे थे। अच्छा। और जो मतलब रिलेटिव्स थे वो कहते थे ना करें, तो
तो जब लेकर गई वो गोल्ड मेडल घर में, तो आपकी क्या फीलिंग थी? घर वाले किस तरह महसूस? घर वालों के भी सबने कहा कि इसको अब करवाओ। हाँ। जब मुझे गोल्ड मेडल मिला तो उन्होंने भी, घर वालों ने और सपोर्ट करना शुरू कर दिया तब मुझे। तब ये बड़ी अच्छी चीज़ है। आमना, आपको भी 5 गोल्ड मेडल मिले हैं। फर्स्ट गोल्ड मेडल कब मिला था? फर्स्ट गोल्ड मेडल मिला था मुझे 4 मंथ्स की मैंने प्रिपरेशन की फाइट, तो फिर मुझे मिला था। मुझे सपोर्ट सबकी है। हाँ। रिलेटिव्स में भी कोई भी नहीं है, मतलब कंजर्वेटिव कोई भी नहीं है। ये तो बड़ी अच्छी बात है, वरना रिलेटिव्स कहते हैं जी लड़कियों को क्यों भेज दिया आपने, जी ये तो लड़कियों का काम ही नहीं है। इस तरह की कोई आए तंकीदी निश्तर आए आप लोगों की तरफ? बहुत ज्यादा आए, लेकिन फादर और भाइयों की सपोर्ट इतनी थी कि उन्होंने किसी की नहीं सुनी और अपनी चलाई। उन्होंने भेजा और इंशाल्लाह आगे नहीं होना चाहिए। आपके रिश्तेदार कोई किसी ने कहा हो या कहा हो कि जी ये तो लड़कियां हैं, नाजुक मिजाज होती हैं लड़कियां नहीं कर सकती, लेकिन कर सकती हैं, लड़कियां भी हर चीज कर सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान में इसका ट्रेंड कम है, आपको लगता है? जी बिल्कुल। पाकिस्तान कुछ लोग हैं जिनकी अभी भी सोच रहे, वो पुराने जनरेशन चेंज करनी चाहिए, लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अभी भी कंजर्वेटिव हैं माइंड्स। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रिलेटिव्स में भी और फैमिली में भी हमारे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे हैं, सबके ब्रॉड माइंडेड हैं, और ये नहीं है सोच के ये लड़की है या ये, और मैं इक्वल समझते हैं, लड़का और लड़की को इक्वली लेकर चलते हैं। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। इक्वली ही आपको लेकर चलना चाहिए अपने बच्चों को। मुझे बताओ कि इसके अलावा क्या क्या एक्टिविटीज हैं तुम लोगों की, क्या क्या करते हो फारिग वक्त में? फारिग वक्त मिलता ही नहीं है। प्रैक्टिस करते रहते हो? प्रैक्टिस नहीं, कॉलेज से एकेडमी, एकेडमी के बाद जिम। आपकी भी सेम रूटीन है? सुबह कॉलेज जाना होता है, उसके बाद थोड़ी सी रेस्ट मिलती है। अच्छा, उसमें क्या पढ़े हो? हम एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं। एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हो, और तुम? जी सेम। माशाल्लाह जी, एफएससी प्री मेडिकल कर रहे हैं। आपको पता है वो कितनी मुश्किल स्टडी है, और साथ वो लोग ये भी प्रैक्टिस भी कर रही हैं। कितनी देर करते हो प्रैक्टिस तुम लोग? 5 to 10 मिनट इवनिंग की टाइम। अच्छा, 5 to 10 इवनिंग में, ठीक है। 5 घंटे प्रैक्टिस करते हो? घर में करते हो या जिम जाके करते हो? जिम जाके करते हो। और जिम में भी ऐसे है कि हमें कोई लड़की समझते नहीं है, लड़कों की तरह बिहेव किया जाता है, बल्कि जो मेरे कोच एक्चुअली भाई ही हैं। अच्छा। वो मतलब बिल्कुल कहते हैं इतनी स्ट्रिक्टनेस किया जाए, वो लड़कों से ज्यादा लड़कियों पे फोकस कर रहे होते हैं कि इन पे किया जाए, इनको आगे बढ़ाया जाए। उनका यही होता है कि इनको ज्यादा से ज्यादा किया जाए। वो बहुत स्ट्रिक्टली ट्रेनिंग करवाते हैं। वही जो 4-4 साल जिन बच्चों ने नहीं सीख सके, हम लोग वो 1.5 साल में सीख चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात है। और आमना, मुझे बताओ कि आगे फ्यूचर की इंस्पिरेशन क्या है? ओलंपिक में जाना चाहती हूँ? ओलंपिक्स नहीं, आगे इंशाल्लाह मेरा आर्मी डॉक्टर का प्लान है। अच्छा, माशाल्लाह। तो वो मेरी मदर की भी विश है, और मेरे फादर भी बहुत ज़्यादा मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। आगे मैंने जाना आर्मी में था, इसी वजह से मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए था। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे कोच हैं हमारे, MMA हमारी वन जैब जिम है, वो अल्हम्दुलिल्लाह हमें बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, तो वी आर सो लकी। तो आपका क्या प्लान है आगे? आपने इसी को कंटिन्यू रखना है कि नहीं? इंशाल्लाह इसको भी रखेंगे साथ। एनिमल डॉक्टर बनने की मेरी बहुत है, मेरे भाई की बहुत ज़्यादा विश है कि इसको मैं एनिमल डॉक्टर बनाऊँ। अच्छा, और तो आपके साथ और भी लड़कियां हैं वहाँ पर जो करती हैं आगे प्रैक्टिस वगैरह? जी बहुत ज़्यादा। कितनी लड़कियां हैं? 10 to 11 है। और लड़के भी साथ में एक दूसरे से करते हो प्रैक्टिस? जी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। मतलब लड़कियां किसी से कम नहीं है हमारे जिम में। लड़कियों को समझे सिर्फ लड़का समझा जाता है, लड़की समझा ही नहीं जाता। सारे लड़के लड़कियां एक ही जगह कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। कभी लड़ाई हो बाहर किसी के साथ, या आपस में कैसा बॉन्ड है? मुझे तो पहले ये बताओ। दोस्त हो दोनों, पढ़ते भी एक साथ ही हो, प्री मेडिकल कर रहे हो दोनों, काम भी एक साथ कर रहे हो, खेल भी एक जैसा खेल रहे हो, बॉन्डिंग कैसी है तुम दोनों? बॉन्डिंग बहुत अच्छी है हमारी, बहुत फ्रेंडली रहते हैं हम लोग। मतलब ऐसे नहीं लगता कि फाइट भी हो तो नहीं, इस तरह नहीं होता कि मतलब दुश्मनी कभी भी नहीं हुई हमारे दरमियान। बहुत अच्छी हमारी बॉन्डिंग है। मतलब कॉलेज भी, एकेडमी भी, उसके बाद जिम भी सारे सेम है। तो सपोर्टिव हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, ठीक हो गया। तो सेल्फ डिफेंस की कभी जरूरत पड़ी किसी मौके पर? हो ये होता था कि जब हम बाहर जाते थे कॉन्फिडेंस नहीं हो पाता था। ये 4 से ऐसे लड़के खड़े हुए थे, मतलब उनके पास से गुजरना एक अजीब सा लगता था। लेकिन जैसे इसको जब हमने ज्वाइन किया ये स्पोर्ट को, तो बहुत कॉन्फिडेंस भी आया, मेंटली लेवल भी बहुत ज़्यादा चेंज हुआ, फिटनेस लैदा, और रोज़ाना की मतलब एक्टिविटीज़ लैदा होती थी। इसलिए बहुत ज़्यादा चेंज आया लाइफ में जब से ये स्टार्ट किया। उससे पहले जो स्टडी याद करते होते थे वो बहुत लेट होती थी, लेकिन जैसे ही इसको मतलब ज्वाइन किया, माइंड भी फ्रेश रहता है, जिसकी वजह से क्या कहते हैं, हमारा सब बहुत जल्दी लर्न हो जाता है।
तो कॉलेज जाते हो, कॉलेज में जाके पढ़ा तो अब ग्रुप बन गया होगा कि जी ये तो चैंपियंस हैं, हमारे स्टूडेंट्स भी हैं और टीचर्स भी करते होंगे मोटिवेट। स्कूल्स में भी, कॉलेज में भी, एकेडमी में भी। लड़कों से कभी फड्डा हुआ हो, कभी लड़ाई हुई हो और उसमें ये सेल्फ डिफेंस तुम लोगों का काम आया हो? जी जी नहीं हुआ है एक दफा। कब हुआ था? ये जा रहे थे, फ्रेंड्स के साथ ही थे बाहर, तो शूटिंग कर रहे थे वो। अच्छा। तो उस पे हम लोगों ने किक्स की थी। उनको मारा था फिर? हाँ, मारा। मतलब कितने लड़के थे जिनकी धुलाई की थी? 2 थे। 2 थे? छोटे थे बड़े थे? बड़े थे। हाँ, तो किसने मारा था? तुमने या इसने? दोनों ने मारा था। दोनों थी तुम लोग? नहीं, 2 और भी थी हमारे साथ। फ्रेंड्स ग्रुप थे ना, बाहर गए हुए थे। अच्छा, ये यार ऐसा नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी, ये बहुत बुरी बात है शूटिंग करना। और ये अपने हम खुद ही हैं, हमने खुद ही एक दूसरे को इम्प्रूवमेंट की तरफ लेकर जाना है, मोटिवेट करना है। और क्या क्या हॉबीज हैं इसके अलावा? इसके अलावा कुछ खास नहीं, इसके अलावा बस यही है कि एक अच्छा फाइटर बनना है ये लाइफ में, अच्छे फाइटर और एनिमल डॉक्टर की तरफ इंशाल्लाह, स्टडी भी साथ साथ और ये दोनों चीज़ों को साथ साथ लेंगे। तो डाइट के हवाले से क्या है, कुछ एक्स्ट्रा खाना पड़ता है या वही नॉर्मल रूटीन में जो चलता है सब कुछ? मतलब स्टेमिना की वजह से जब स्पोर्ट में जब हम लोग कर रहे होते हैं फाइट, उसमें स्टेमिना इंक्रीज करने के लिए कुछ चीजें छोड़नी पड़ती हैं, बर्गर वगैरह ऐसी चीजें। अच्छा, जंक फूड छोड़ना पड़ता है आप लोगों को? इसमें भी छोड़ना पड़ता है? छोड़ना ही पड़ता है। लास्ट में क्या नौजवान जैसे आप जैसी लड़कियां हैं, क्या टिप्स देना चाहोगे उन्हें आप? ये तो सबसे पहले हमारी जैसे अब न्यू जनरेशन है वो ज्यादा ड्रग्स की तरफ हुई है। तो उसके लिए यही है कि अगर हम इस चीज में हम फोकस करेंगे तो उनकी चीजों पे ध्यान ही नहीं होगा, तो ज्यादा हमारा ध्यान इसी चीज में की तरफ जाएं, हम लोग फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ जाएं। आमना, आप क्या कहना चाहेंगी? एक वो इंसान जो ये किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज नहीं है और एक वो इंसान जो किसी फिजिकल एक्टिविटी में इंगेज है, उसकी बॉडी लैंग्वेज में और उसके वे ऑफ वर्किंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो मतलब अगर आप आम इंसान किसी का हाथ पकड़ता है या लड़की किसी का हाथ पकड़ती है तो उसकी ग्रिप में, और एक वो इंसान जो इस तरह कर रहा है, फाइट कर रहा है, उसकी ग्रिप में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा फ़र्क है जी। उन्होंने बता दिया है कि एक आम इंसान में और जो हेल्दी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है या फिजिकल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहता है, उनमें क्या फ़र्क है। तो अगर आप लोग भी ही इनमें इंटरेस्टेड ले रहे हैं, इस खेल में इंटरेस्ट ले रहे हैं और उन्होंने बताया कि ये क्या चीज़ है, तो आप भी ज़रूर इसको ज्वाइन कीजिए ताकि इस जैसा और भी टैलेंट हमारे सामने आए, पाकिस्तान के सामने आए, क्योंकि पाकिस्तान में बेहद टैलेंट मौजूद है। हम जब बाहर जा रहे होते हैं